शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी परम गुरुदेव श्रीना चरणों में भावपूर्वक वंदन। सर्वरत्नाधिक महासतीजीओना चरणों में भावपूर्वक वंदन। एक व्यक्ति ने જ્યારે પોતાની આત્માનું લક્ષ્ય જાગે છે, એક વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના આત્મતત્વની દિશામાં આગળ વધે છે, એક વ્યક્તિ પોતાના આત્માને માટે કંઈક કરવાના ભાવોથી આગળ વધે છે, એ ત્યારે જ વધી શકે છે જ્યારે તેનું પોતાનું પુરુષાર્થ જાગે છે। जब उसका लक्ष्य होता है, जब हमारा किसी भी चीज़ के प्रति लक्ष्य होता है, तभी और तभी हम उनके प्रति पुरुषार्थ करते हैं। कैसे होता है? मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप लोग अभी जो चेयर पर विराजमान हो, आप जो चेयर के जितनी भी एजेस है उसको एक बार टच करके देखिए ना। और बिना दीदी आप लोग को जेटला पण लाइव में छो, आप लोग को लाइव में पोतानी जे स्क्रीन है, जे पण डिवाइसनी स्क्रीन थी आप आ प्रवचन ने सांभળી રહ્યા છો, ते स्क्रीन ने एक वखत वाइप करो तो अने आप लोग को एक वखत चेर ने बेठा बेठा ज खाली फिंगर थी पोतानी जे चेरनी एजीस है, लेग्स है, ए चेर ने टच करो तो केवी छे स्क्रीन, केवी छे बीना दीदी? खरबचड़ी छे। एना ऊपर डस्ट छे नथी नथी केटलाक लाइव में कह रहा है हाँ। यहाँ पे भी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उसमें से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी सी डस्ट है, और कोई लोग कह रहे हैं कि डस्ट नहीं है। लेकिन आप लोग जब अब यहाँ पे विराजमान हुए तब क्या आपको पता था कि यहाँ पे डस्ट है या नहीं है? नहीं पता था। जब आप लोग वो स्क्रीन में प्रवचन देख रहे थे, हमें देख रहे थे, आप सुन रहे थे, तब क्या आपको पता था कि वो स्क्रीन आपकी डस्टी है या नहीं है? नहीं पता था। क्यों? क्योंकि अपना मन की एक टेंडेंसी हुई, जब तक हमें अशुद्धि का पता नहीं चलता, जब तक हमें इम्प्योरिटी का पता नहीं चलता, तब तक हम प्योरिटी की दिशा में आगे नहीं बढ़ते। पर सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो इम्प्योरिटी को, जैसे कि ये चेयर को आपने छुआ तब आपको पता चला कि हाँ उसमें डस्ट है, तो जब आप उसको रियलाइज करोगे कि हाँ इम्प्योरिटी है, डस्ट है, तो आप क्लीनिंग की दिशा में आगे बढ़ोगे। लेकिन जब तक आपने वो रियलाइज ही नहीं किया था कि यहाँ पे डस्ट है या नहीं है, तब तक किसी के भी मन में ये क्लीनिंग का थॉट आया था? नहीं आया था। तो वैसा ही होता है हमारे आत्मा के साथ। जब तक हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारी आत्मा में कौन कौन से अज्ञान है, हमारी आत्मा में कौन कौन से अवगुण है, हमारी आत्मा में कौन कौन सी अशुद्धि है, तब तक हम वो शुद्धि की दिशा में आगे नहीं बढ़ते। अगर आप में से सबको पूछा जाए कि मोक्ष में किनको जाना है, सबको जाना है, सिद्ध सबको होना है, लेकिन सिद्ध अवस्था को पाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है शुद्ध अवस्था। आत्म सिद्धि का जो फर्स्ट स्टेप है वो है आत्म शुद्धि। पर हमारे साथ क्या होता है, अगर हम कोई भी हमारे मन को देखें, अगर हम हमारे मन को डीपली चेक करें तो हमें पता चलेगा कि जब भी कोई अच्छा काम करने का सोचे ना, जब भी कोई हम हमारी लाइफ में किसी को डोनेशन देना है, किसी को आज क्या स्टार्ट हुआ? आंबिल की ओली। तो आंबिलनी ओली पण स्टार्ट थई छे। एक वखत आंबिल करवानुं मन पण थाय छे, एक वखत आंबिल करवाना भावो पण थाय छे। पण सौथी पहलू જ્યારે પણ कोई सारा भाव थाय, जब भी कोई अच्छे भाव आते हैं, तो जो सबसे पहले हमारे जो भावों की स्पीड को ब्रेक करता है ना, ऐसा एक तत्व है, और वो है हमारा खुद का मन। कैसे?
जैसे ही कुछ हमारा मन की टेंडेंसी क्या होती है, अच्छा सरला माड़ी, अभी आपको यहाँ पे आके गुरुदेव के ऊपर 15 मिनट का प्रवचन लेना है, इजी या टफ? टफ। अच्छा ओके, अवंती भाई आपको एक छोटे बालक की तरह यहाँ पे पूरा वॉक करना है, इजी या टफ? टफ। यही हमारी मन की टेंडेंसी होती है। जब भी हमें कुछ नया करने को, हमारी रूटीन में से, हमारा जो रूटीन है उसमें से हमें कुछ अलग करने के लिए बोले, तो सबसे पहले हमें वो टफ लगता है या इजी लगता है? टफ लगता है। तो मन की ये टेंडेंसी होती है कि जो भी चीज़ नई आती है तो नई चीज़ यानी टफ, नई जॉब करना तो भी टफ, नया कुकिंग करना है तो भी टफ, कोई नई जगह पे शिफ्ट भी होना है तो टफ। और वैसे ही अगर आपको बोला जाए कि आप लोगों को अभी आइम्बिल की होली है, तो सबको अगर हम प्रेरणा दें कि आइम्बिल करनी चाहिए, आइम्बिल से ये होता है, एक बार भाव हो भी जाएगा, लेकिन सबसे पहले मन में से थॉट आएगा कि ये क्या है? टफ है। तो आज आइम्बिल की होली का फर्स्ट डे, और एक छोटी सी प्रेरणा देनी है कि तब जो है वो टफ नहीं है, तब कर्मोने જીતવાની તક છે। તપ ટફ નથી, પણ તપ એ મનને જીતવાની તક છે। કેવી રીતે? સપોઝ आप लोगों માટે ક્વેશ્ચન આવે, અને ઘણા બધા ગઈકાલે જ કોઈ પૂછ્યું कि 9 દિવસ आइम्बिल ની होली करिए, अगर हम 9 दिन आइम्बिल की होली करते हैं, 9 दिन तक हम आइम्बिल भी करते हैं, लेकिन 10वें दिन तो हम पारणा ही करने वाले हैं, फिर हमारा तो वो रूटीन ही हम फॉलो करने वाले हैं, तो आइम्बिल क्यों करना? अगर हम सपोज को अल्टरनेट उपवास भी करता है, तो एक दिन उपवास करता है, दूसरे दिन तो वो रेगुलर फूड, रेगुलर भोजन लेते हैं, तो फिर वो उपवास क्यों करने का? ये छोटी छोटी आइम्बिल, ये छोटे छोटे उपवास, ये जो तप है वो क्यों करना? क्यों करें? जब हमें दूसरे दिन वापस वो रूटीन को ही फॉलो करना है, तो तप क्यों करें? કર્મોને ક્ષય કરવા માટે। આજે છે ને આ એક મેન્ટાલિટી ચેન્જ કરવાની છે કે તપ એ કર્મોને ખપાવવા માટે છે કે તપ એ કર્મોના કારણને ખપાવવા માટે છે। सपोज अगर आप लोग कहीं किसी रोड से पास हो रहे हो और आपके पाँव में कांटा लगता है, राइट, तो आप क्या करोगे? कांटा को निकाल दोगे, वो जो आपके पैर में जो कांटा है उसको आप निकाल दोगे और साइड में रख दोगे। अब अगर आपकी बहुत अच्छी भावना हुई तो आप देखोगे कि रास्ते में और भी 2-3 कांटे हैं, आप उसको ले लोगे और उसको आप साइड में रख दोगे, राइट। फिर आप दूसरे दिन वापस वही रोड से जाओगे और वही आपको कांटे चुभेंगे, फिर क्या करोगे? फिर तीसरे दिन सेम प्रोसेस, कांटे निकालोगे, पैर में से कांटे निकालोगे या क्या करोगे? समझदार वो होता है कि वो चेक करेगा कि कांटा डेली आता कहाँ से है। अगर पता चलेगा कि यहाँ पे बाजू में एक पूरा कांटे का ट्री है तो वो ट्री को ही पूरा निकाल देगा। लेकिन हम क्या करते हैं? डेली कांटे को निकालते हैं, लेकिन जो कांटे का जो ट्री है, जिस ट्री में से कांटे हमें चुभते हैं, वो ट्री को हम कभी नष्ट नहीं करते। तो आप लोगों ने बोला कि तब क्यों करना चाहिए? कर्मों को कम करने के लिए। लेकिन गुरुदेव हमको समझाते हैं कि तप करना चाहिए कर्मों के कारण को दूर करने के लिए। पर उससे पहले भी मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम तप करते हैं, एक दिन आइम्बिल किया, एक दिन पारणा किया, एक दिन उपवास किया, फिर पारणा किया, 9 दिन आइम्बिल की, फिर पारणा किया, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप लोगों को पता हो तो कोई भी सीड को जब हम જ્યારે પણ આપણે કોઈ પ્લાન્ટને વાવીએ, રાइट, उसको जर्मिनेट करते, तो फिर क्या होता है कि अगर हम डेली एक छोटा सा पौधा हो, उसको हम रोज़ सुबह 9 बजे उसकी जो ज़मीन है उसमें से निकाल दें, उसको अपरूट कर देंगे, फिर वापस 1 घंटे के बाद उसको वापस वहाँ पे लगा देंगे। ऐसा हम डेली करेंगे, राइट। इसकी वजह से वो प्लांट
प्लांट डेड हो जाएगा या वो जीवित रहेगा? जीवित रहेगा, लेकिन उसका जो ग्रोथ है वो कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इन द सेम वे जो हमारी आहार के प्रति की जो आसक्ति है, हमारी जो फूड के प्रति जो अटैचमेंट है, उसको हम ये छोटे छोटे तप જેમ 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 નાના નાના તપ કરીએ ને ત્યારે વિચારવાનું કે આજે મારો આસક્તિનો એક નાનકડો પ્લાન્ટ હતો એને મેં આજે અપરૂટ કર્યો છે, એને મેં આજે એની જમીનમાંથી નિકાળી દીધો છે, भले 1 दिन के लिए, भले 9 दिन के लिए, लेकिन 9 दिन के लिए मैंने उसे अप्रूट कर दिया है और वापस जब मैं उसको वो ज़मीन में रखूँगी तो उसका ग्रोथ कम हो जाने वाला है। इन द सेम वे जो हमारी आसक्ति है, आसक्ति कर्म है या आसक्ति कर्म का कारण है? क्या होता है? आसक्ति हमारे कर्मों का कारण है। तो पर हमारे साथ होता क्या है, जब भी हमको बोला जाए कि तप करना चाहिए तो वापिस आज एक ही बात को, आज एक ही लाइन को बार बार दोहराना है, तो मन में से जो फर्स्ट थॉट आता है कि तप टफ है, उसकी जगह पे आज क्या बोलना है कि तप टफ नहीं है, तप कर्मों को जीतने की तक है। तप टफ नहीं पण तप एक कर्मोने जीतवानी तक छे। आजे छे नमो अरिहंताणम पद, पण आप लोगों मांथी डेली नवकार मंत्र बोलता होय, नवकार मंत्रनी माळा करता होय, नवकार मंत्रना जाप करता होय एवा केटला लोको? ऑलमोस्ट बधा। वेरी गुड। જ્યારે જ્યારે जब भी आप नमो अरिहंताणम, जब भी आप नवकार मंत्र के पद बोलते हैं तब आप क्या भाव करते हैं? भाव करते हैं या सिर्फ एक रूटीन होता है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लविसवसावणम? क्या भाव करते हैं? अरिहंत प्रभु जेवा में बनिए, सिद्ध प्रभु जेवा में क्यारे बनिए, राइट? हमेशा एक वस्तु याद रखवी कि नमस्कार तभी सार्थक होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि नमस्कार महामंत्र, नवकार महामंत्र वो व्यक्ति के पूजन है या गुणों का पूजन है? गुणों का पूजन है। व्यक्ति को नमस्कार है या गुणों को नमस्कार है? गुणों को नमस्कार है। लेकिन गुणों को नमस्कार तभी सार्थक होता है जब हमारे में वो गुण का आविष्कार हो। नमस्कार तभी सार्थक होता है जब हमारे अंदर भी वो गुणों का आविष्कार हो। तो अगर हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो अरिहंत परमात्मा के गुण अगर हम में आविष्कार हो तो ही हमारा प्रणाम सार्थक। प्रणाम एज कहेवाय कि जे आपणी अंदर ते गुणों प्रागट्य करावे, अने जो आपणी अंदर ते गुणों प्रागट्य न करावे तो आपणा जे प्रणाम छे ते बहु बाह्य छे। अगर हमारे अंदर वो गुणों का प्रागट्यकरण नहीं होता है तो एक बार अपने मन को रिमाइंडर देना है कि ये सिर्फ बाह्य, सिर्फ ये शो का प्रणाम है, ये हमारे रियल सोल का प्रणाम नहीं है। पर जैसे भी मैंने बोला कि जब भी अगर हम नमस्कार करते, जब भी हम माला करते, जब भी हम जाप करते, तब हमारा जो मन रहता है वो बहुत सारे विकल्प आते हैं, बहुत सारे विकल्प आते हैं। અત્યારના તો છે ને નવરાત્રિ છે મહાસતીજી, આ હોળી નહીં કરીએ પણ જે બીજી હોળી આવે ને એ તો અમે હર વર્ષે કરીએ, આવું કેટલા લોકો બોલે? ઘણા બધા। આ હોળી નહીં, મહાસતીજી અત્યારના નવરાત્રિ હોય, અત્યારના છે ને બહુ ગરમી છે, આ વખતે મને એવું લાગે છે કે આ વખતે મને બહુ બધું વર્ક છે, આ વખતે મને ઓફિસમાં બહુ બધું વર્ક છે, તો આ વખતે નહીં પણ હું ટ્રાય કરીશ કે હું એ કામ વિલ કરીશ। અગર તેજલ દીદી આપ સુરતથી અહીંયા આવ્યા છો, રાઈટ? आप જ્યારે અહીંયા પારસધામમાં એન્ટ્રી કરી ત્યારે આપની એન્ટ્રી હતી તે ફ્રી હતી કે કોઈ પેડ एंट्री હતી? फ्री, राइट? आप बदा पण आप सभी जब प्रवचन हॉल में आए तो आप लोगों की जो एंट्री थी वो क्या थी? फ्री, राइट?
लेकिन अगर आप लोगों को बोला जाए कि अगर आप लोगों को ये प्रवचन हॉल में से बाहर निकलना है तो 1,00,000 रुपए दोगे तभी आप बाहर निकल पाओगे, कैसा लगेगा आपको? हंसी आ रही है, राइट? लेकिन जब हम हमारे मन की सुनते हैं, जब हम हमारे मन की सुनते हैं, तब कर्मों का भी ऐसा ही होता है कि फ्री एंट्री हो जाती है और हमें बहुत सारा पेमेंट देकर वो कर्मों से बाहर निकलना होता है। लेकिन जब हम मन को जीत लेते हैं तब हमारी एंट्री भी फ्री होती है और हमारी एग्जिट भी फ्री होती है। यानी कि मन की मानना वो फ्री एंट्री लेकिन पेड एग्जिट जैसा है। लेकिन जब हम हमारे मन को मनाते हैं, जब हम हमारे मन को जीत लेते हैं, तब हमारी एंट्री भी फ्री होती है और हमारी एग्जिट भी फ्री होती है। तो नमो अरिहंताणम, हम अरिहंत परमात्मा को नमस्कार क्यों करें? हम अरिहंत परमात्मा को नमस्कार क्यों करें? क्योंकि उन्होंने अपने मन पर जीत पा ली है, और जिन्होंने अपने मन पर जीत पा ली है उनको नमस्कार करते 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 हम भी अपने मन पर जीत पा लें। अदरवाइज हमारा मन इतना विकल्प करेंगे, हमारे मन में इतने विकल्प आएंगे, और जितने विकल्प ज़्यादा उतने हम वीक हो जाते हैं। जितने विकल्प ज़्यादा उतने हम वीक हो जाते हैं। और दूसरी बात तो वो है कि जो वीक होते हैं उन्हीं को विकल्प आता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका संकल्प होता है। जे वीक होई એને વિકલ્પ આવે અને જે સ્ટ્રોંગ હોય તેનો સંકલ્પ હોય। વિકલ્પ જેને આવે તે વધારે વીક बनता जाए, અને જેનો संकल्प जो मन से स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका फेस भी स्माइलिंग होते हैं। अगर हम अरिहंत परमात्मा को देखें जिन्होंने अपने मन पर जीत पा ली है, वैसे अरिहंत परमात्मा को आज नमस्कार करते करते सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा अगर आपने अपने मन पर जीत पा ली है तो हम भी अपने मन पर जीत पा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? हमारे अगर लाइफ को चेक करें तो कोई भी सिचुएशन आए तो उसके अंदर हम स्माइलिंग ज़्यादा रहते हैं या रिएक्टिव ज़्यादा रहते हैं? रिएक्टिव, राइट? अगर बोले कि आइम्बिल की ओली भी क्यों करनी, आइम्बिल की ओली क्यों करनी? क्योंकि अगर कोई आपको पूछे ना कि आइम्बिल की ओली आपने आज आइम्बिल की है तो क्यों की है, तो ये आंसर देना कि मेरे जो फूड के प्रति मेरा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन को कम करने के लिए मुझे आइम्बिल करनी है। क्योंकि अगर आप अपने डेली रूटीन को चेक करो तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन आपके किन के लिए होते हैं? फूड के लिए, फूड के टेस्ट के लिए। इसका टेस्ट अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ये खाना अच्छा बना है, ये खाना अच्छा नहीं बना है। लेकिन जब अब आइम्बिल के भोजन को ग्रहण करते हैं तब क्या होता है? तब धीरे 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 हमारे जो रिएक्शंस है वो भी कम होने लगते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की सहनशीलता बढ़ती है वैसे वैसे उनके रिएक्शंस कम हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आइम्बिल नहीं करने वाले। चलो आज कितने लोगों ने आइम्बिल नहीं की है? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आइम्बिल नहीं की है। तो आज की हमारी आराधना क्या होनी चाहिए? आज नमो अरिहंताणम पद, अरिहंत परमात्मा का जो पद है उनके लिए हमारी आराधना क्या होनी चाहिए? आज के दिन हमें रिएक्शन नहीं देना है किसी भी चीज़ के प्रति। आपने कभी देखा कि अरिहंत परमात्मा हमें कोई रिएक्शन दे? आपने कभी सुना है कोई तीर्थंकर का कोई रिएक्शन आया हो किसी फूड के लिए? नहीं आता। उनको कोई वेदना भी आती है तो उनके कोई रिएक्शन आते हैं? नहीं आते। अगर हम परमात्मा की लाइफ को भी चेक करें, अरिहंत परमात्मा की लाइफ को भी चेक करें, तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि वो रिएक्शंस नहीं देते। मतलब कि आज के दिन
आज की हमारी आराधना क्या होनी चाहिए? सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन हमें रिएक्शन नहीं देना है। और जब भी हम रिएक्शंस नहीं देते हैं, तब भगवान को बोलना है कि अरिहंत परमात्मा, आज आपके अंश बने हैं, અમે આજે આપના અંશ બનીને આવ્યા છીએ, આજે મેં રિએક્શન્સ નથી આપ્યા. કોઈ નાનકડી સિચ્યુએશન પણ બને છે તો પણ એને રિએક્શન નથી આપવાના. अदरवाइज मेंटालिटी क्या होती है? कई लोग ऐसे होते हैं जो राई को भी पहाड़ बना देते हैं. सिचुएशन राई जैसी छोटी होती है, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो पहाड़ जितना बड़ा होता है. तो याद रखना, जो राई का पहाड़ बनाते हैं उनके कर्म भी राई में से पहाड़ जितने बड़े हो जाते हैं. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ जैसी बड़ी घटना में भी रिएक्शंस कितने देते हैं? छोटे से राई जैसे. तो जो राई का पहाड़ बनाते हैं उनके कर्म भी राई में से पहाड़ जैसे बड़े हो जाते हैं. और जो पर्वत का भी राई बनाते हैं उसके कर्म भी कम हो जाते हैं. तो आज के दिन सिर्फ 2 ही लाइन से याद रखनी है. नंबर 1, તપ એ ટફ નથી, પણ તપ કર્મોને જીતવાની તક છે. એન્ડ સેકન્ડ, કે જ્યારે પણ મને આજે જ્યારે પણ હું રિએક્શન્સ નથી આપતી, જ્યારે પણ આપણે રિએક્શન્સ નથી આપતા, ત્યારે આપણે અરિહંત પરમાત્માની નજીક જઈએ છીએ. તો આજના દિવસે આપણે એ જ વિનંતી કરીએ અરિહંત પરમાત્માને कि परमात्मा, आप तो कम्प्लीटली रिएक्शनलेस बनी गया છો, आप तो कम्प्लीटली रिएक्शनलेस बन गए हो. लेकिन हम भी जब तक आपकी तरह रिएक्शनलेस नहीं बनते, तब तक हम सिर्फ एक साधना करेंगे और वो है लेस रिएक्शन की. जब तक हम रिएक्शनलेस नहीं बनते, तब तक हम सिर्फ एक ही साधना करेंगे, वो है लेस रिएक्शन की. अगर परमात्मा स्वयं चंड कौशिक के पास जाते हैं सहन करने के लिए, तो आज के दिन अगर मैं कोई सर्प के पास तो नहीं जाने वाले, तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास कोई इंसेक्ट भी आ गया तो हम उनसे दूर जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे. परमात्मा के कान में खिल्ले डाले गए, राइट? तो हम तो ऐसी वेदना तो सहन नहीं करने वाले, लेकिन हमारे देह की जो छोटी छोटी पेन है, छोटी छोटी वेदना है, उसमें हम रिएक्शंस नहीं देंगे. भगवान ने तो 6 महीने तक तप किया. अगर हमने 6 महीने तक तप नहीं करते, और शायद अगर हम आइम्बिल तक नहीं करते, लेकिन आज के दिन हम रिएक्शंस नहीं देने का तप तो कर ही सकते हैं.